हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एवरीथिंग हियर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल में न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी न्यू अपडेट्स आपको तुरंत प्राप्त हो पाए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 11th का बायोलॉजी चैप्टर 10 जिसका नाम है द सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इसको आज हम लोग कम्प्लीटली पढ़ने जा रहे हैं। इसको मैं लेक्चर वाइज डिवाइड करके मैं डाल दूँगा, आप इसको एक एक करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक पहला है फ्रेंड्स कि सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो सेल साइकिल है ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अगर सेल साइकिल ना हो तो सेल हमारा डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना ही कोई हमारा बॉडी का ग्रोथ हो पाएगा। सेल जब हमारा डिवाइड होता है तभी हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है या तो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होते हैं हमारे बॉडी में। ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस। सेल डिवीज़न के समय फ्रेंड्स जो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ ये भी होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। ऑल दिस प्रोसेस दैट इज सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हेंस have to take place in coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cell containing intact genomes। मतलब फ्रेंड्स, जो सेल डिवीज़न होते हैं हमारे, उसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी होते हैं और सेल का ग्रोथ भी होता है। ये सब हमारे इसमें बताए जा रहे हैं। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच द सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम। वैसा सीक्वेंस जिससे जो सेल है हमारा वो डुप्लीकेट्स करता है अपने जीनोम को, या तो वो डुप्लीकेट करता है एक सेल से दूसरे सेल में, synthesize the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cell termed as cell cycle। तो वैसा सीक्वेंस फ्रेंड जिससे जो सेल है वो स्टेप वाइज वो डिवाइड करता है, इस स्टेप को या तो स्टेज को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। ऑल थॉट सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इट कंटिन्यूस प्रोसेस। जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होते रहता है। डीएनए सिंथेसिस ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो डीएनए का सिंथेसाइज होता है वो एक स्पेशल ऐसा एक स्टेज होता है, उसमें वो डीएनए का सिंथेसाइज होता है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो कुछ कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग इसको देखते हैं। हमारे यहाँ पे दो फेजेस होते हैं फ्रेंड्स, पहला फेज़ इंटरफेज और दूसरा एम फेज। तो पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ए टाइपिकल यूकैरियोटिक सेल्स इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो एक इलस्ट्रेटेड होते हैं ह्यूमन सेल में, ठीक है। दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर। जो सेल होता है हमारा वो हर 24 आवर में डिवाइड करता है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फॉर सेल टाइप टू सेल टाइप। जो सेल डिवीज़न है फ्रेंड्स वो वेरी करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है और उसमें कितने टाइम के बाद एक सेल डिवीज़न होगा। यीस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग यीस्ट को ले लेते हैं तो वो कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। जैसे कि फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीज़न है वो उसके ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है। इसी प्रकार से यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है यीस्ट का। तो यीस्ट जो होता है वो 90 मिनट्स में अपना कम्प्लीटली सेल डिवीज़न कर लेता है। आगे लिखा हुआ है द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल है वो दो फेज़ में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। एम फेज का बात किया जाए फ्रेंड्स तो एम फेज जो होता है वो जिसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है, जिसमें एक सेल दूसरे में डिवाइड होते हैं। और जो इंटरफेज होता है वो उसको आगे हम लोग देखते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल
cycle and human cell division proper last for only about an hour। जो सेल डिवीज़न है वो 24 आवर में कम्प्लीटली हो जाता है। द इंटरफेस लीस्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जो इंटरफेस है फ्रेंड्स वो हमारा 95% होता है टोटल के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर 24 आवर का हमारा हो रहा है सेल डिवीज़न तो हमारा 23 आवर्स सिर्फ इंटरफेस में ही लग जाता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन एक और भी उठा सकते हैं कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल किसे बोला गया है, तो उसे बोला गया है इंटरफेस को। द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीज़न कॉरेस्पॉन्ड टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस। जो एम फेज है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीज़न से, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस बेसिकली उसको बोलते हैं कि जिसमें जो दो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं अलग अलग न्यूक्लियस में। इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस का बात किया जाए तो साइटोकाइनेसिस हम लोग उसको बोलते हैं कि वैसे जब सेल एक सेल से दूसरे में डिवाइड होता है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। द इंटरफेज थ्रू कॉल्ड रेस्टिंग फेज। जो इंटरफेज होता है उसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय में जो सेल डिवीज़न नहीं होता है उस समय कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं सेल के साथ। उसके बाद जो माइटोसिस एम फेज में आते हैं उसके बाद एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। इज द टाइम ड्यूरिंग द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेज। जो इंटरफेज है उसको हम लोग 3 फर्दर फेजेज में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है G1, जिसको हम लोग गैप 1 फेज भी बोलते हैं। तो गैप 1 फेज G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो गैप 1 फेज है वो स्टार्ट मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। ड्यूरिंग G1 फेज के दौरान द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। G1 फेज में फ्रेंड्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है इसमें G1 में। एस और सिंथेसाइज फेज मेक्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। एस फेज जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं उसमें होता है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, तो सिंथेसिस एस फेज जिसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। इस टाइम में जो होता है डीएनए का जो होता है अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है। इफ़ द इनिशियल अमाउंट डीएनए इज डिनोटेड 2C देन इंक्रीज टू 4C। अगर हमारा डीएनए पहले 2C में है तो वो डबल होके 4C में कन्वर्ट हो जाएगा एस फेज के बाद। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेकिन उसके क्रोमोसोम के नंबर पर इंक्रीज़ नहीं होगा। अगर वो फर्स्ट में 2n नंबर है तो जीवन फेज में हमारा 2n नंबर में है सेल क्रोमोसोम, तो एस फेज के बाद भी वो 2n ही रहेगा। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। अगर एनिमल सेल में बात की जाए तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से एंड द सेंट्रियोल डुप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। और सेंट्रियोल है वो डुप्लिकेट्स करता है साइटोप्लाज्म में। ड्यूरिंग द G2 फेज के दौरान proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues। जो G2 फेज में है वो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जहाँ पर उसके बाद ये आफ्टर इंटर कर जाता है एम फेज में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसके अगले एपिसोड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके लिए